Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. यस, सो सबने ज्वाइन कर लिया है तो वी कैन स्टार्ट आवर मीटिंग ऑफ टुडे. ओके, कहाँ तक हो गया था जरा मुझे कोई बताएगा? हमने कहाँ तक पढ़ा था पिछली क्लास में? So minimum value of 4, difference of modulus of 4 complex number. ठीक है, बढ़िया, गुड. आयुष, पढ़ने लग गए हो अब तुम? आयुष, हाँ, yes sir. हाँ, अब तो रिवाइज कर रहे हो ना? उस दिन तुम्हें डोज दिया था एक बार का. पढ़ा करो बेटा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है रिवीजन करने में, पर करके आओगे ना तो मतलब तुम्हें मजा आएगा फिर क्लास में. मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हें बोरिंग सा लगे क्लास, ठीक है? और उसके लिए तुम्हारे लिए बस मैं एक ही चीज छोड़ता हूं कि पुराना रिवाइज करके आओ, बाकी तो मैं सब देख लूंगा फिर. ठीक है, तो हमने जो आखिरी पॉइंट पढ़ा था वो मैं वापस से डिस्कस करूंगा आज. ठीक है, और वहीं से कंटिन्यू करके आज हमारी ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो तुम कि आखिरी क्लास हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का और नेक्स्ट क्लास में बचेगा, और फिर हम सीक्वेंस सीरीज शुरू कर देंगे. ओके, मैंने बहुत सारे डाउट्स तो भेज दिए जिन जिन बच्चों ने जो जो भेजा था मुझे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं मतलब भेजे थे क्योंकि वो मैं आज क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ. वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. ठीक है, तो आखिरी जो हमने पॉइंट पढ़ा था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वाला, वो ये था कि z माइनस z1 प्लस mod of z minus z2 plus mod of z minus z3 plus mod of z minus z4. ओके, अगर ये 4 है हमारे पास, ऑलराइट, और ये क्या है? ये बोलो. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का हमें फॉर्म करना है. Convex quadrilateral. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, और हमें इसकी मैक्सिमम नहीं, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है. ये क्वेश्चन था या ये पॉइंट था. ठीक है, तो इस बड़े से एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है अगर ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है? और क्वाड्रिलेटरल भी कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल वाला नहीं, अपना जो नॉर्मल है होता है. ठीक है, मान लो कुछ ये बना दिया ऐसा कुछ. ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं. ए बी सी डी, z1 z2 z3 एंड z4. ठीक है, ये टाइप के हमारे ये 4 हो गए, चारों पॉइंट्स हो गए. अब तुम्हें बोला है कि मिनिमम वैल्यू हो, तो ऐसा कौन सा पॉइंट लूंगा जिसका इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस बराबर हो? तो कोई और कोई पॉइंट नहीं. कौन सा होता है पॉइंट? फिर से बनाना पड़ेगा मुझे. डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट. ये वो पॉइंट रहता है जिसका चारों वर्टेक्स से डिस्टेंस का सम डिस्टेंस का सम मिनिमम होता है. ठीक है, अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैंने तुम्हें सोचने के लिए बोला था, अगर तुम्हें याद हो तो. हम इसी पॉइंट पे यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले थे. ये तो कंफर्म होगा कि डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है. अब हम z कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा. कि मान लो कोई अगर ऐसा ग्राफ बन रहा हो हमारा, ए बी सी डी, मान लो ये है. ठीक है, हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है जिसका मिनिमम डिस्टेंस हो वर्टेक्स के सम का मिनिमम हो. हाँ बेटा बोलो. ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो सारे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, वो मिनिमम नहीं होगा? नहीं, सम मिनिमम और वो होना में फर्क है. ठीक है, वो तो ऐसा हो जाएगा एक में वैल्यू सब बराबर कर दी और एक में कम कर दिया, दूसरे में ज्यादा कर दिया. सर इसमें तो वो हो गया ना, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट. हाँ, मतलब इन जनरल अपन ऐसे ही लेंगे पॉइंट. इसका प्रूफ भी क्या बहुत आसान है. डिस्प्लेसमेंट जैसा तुम बोल रहे हो कि ऐसा पॉइंट लो इसका चारों से डिस्टेंस बराबर. अगर कोई और भी पॉइंट लोगे तो वो डिस्टेंस अगर इररेगुलर हो गया तो वो ये. ठीक है, बेटा माइक म्यूट करो. किसका माइक चालू है गया? माइक ऑन है बेटा? किसका फोन है? आता ही है. किसका माइक ऑन है? जस्ट अ मिनट. किसी का माइक ऑन है? कौन है? शिवांगी. क्या करते हो बेटा? हाँ, तो हम वापस आते हैं हमारी मीटिंग पे. मान लो हमारे कोऑर्डिनेट से z1 है हमारा 0,0, ये है पॉइंट मेरा 2,0, ये पॉइंट है मेरा 1,4 और ये पॉइंट है मेरा 0,1. ठीक है, मुझे ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. सम दिस डिस्टेंस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं
अगर ये है B है, ये C है और ये D है, D है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें A प्लस B प्लस C प्लस D निकालना है। बोलो यस और नो, मिनिमम। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ A प्लस B प्लस C प्लस D को मैं ऐसा लिख सकता हूं, A प्लस C को टुगेदर ले लिया और B प्लस D को टुगेदर ले लिया, तो सर ये क्या मैं बात फिर ऐसा से समझाइए ना। क्या बताऊं बेटा? सर वो अभी आपने मिनिमम के देखा था लिए ना A प्लस B प्लस C प्लस D। अरे डायगोनल्स बोला ना कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हमें कौन सी मिनिमम निकालनी है वैल्यू, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैंने उनका नोटेशन दे दिया Yes, A प्लस B हाँ। प्लस C प्लस D। ठीक है, अब उसके बाद मैंने A प्लस C को टुगेदर कर दिया, B प्लस D को टुगेदर कर दिया। रीजन, A प्लस C बताओ किसके बराबर हो जाएगा, BD, और B प्लस D किसके बराबर हो रहा है, B प्लस D हमारा बन रहा है AC। क्या हमें ये वैल्यू AC. निकालनी है? बोलो, ये निकालनी है वैल्यू, यस और नो? ठीक है, अब BD प्लस AC मिनिमम निकालना है, तो मेरे ख्याल से BD प्लस AC की तो वैल्यू तुम निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हो गया, यस और नो? क्या इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आता है? BD की लेंथ बोलोगे, BD की 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 का अंडर रूट, ये बन गया √5। सिमिलरली AC की लेंथ √5. देखते हैं, AC की लेंथ देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 16, मतलब ये बन गया √17। तो AC प्लस BD हमारे पास आ गया √5 प्लस √17 एंड दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। खत्म, बहुत इजी था, क्योंकि वो सम होके पूरी डायगोनली बन गई लेंथ, और डायगोनल की लेंथ हमने बस ऐड ही करना है डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ये तो खैर आसान हो गया। Z का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z? हमने वो तरीका भी देखा है। Z के कोऑर्डिनेट्स निकालने का कोई तरीका हो सकता है? Z के, मान लो वो पॉइंट पूछ ले जिस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। Second formula. हाँ ठीक है, मतलब फिर उसके लिए तुम्हें B और नहीं A और C हमें नहीं पता है ना, मैं तुम्हें दूसरा वे बताता हूं। क्या तुम AC लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? मैंने बताया शायद तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हो AC लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट गिवन हो तो, यस और नो? और ऐसे क्या तुम BD लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, यस और नो? बताओ, क्या 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालना आती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? और m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हमने करा भी था प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, या प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, तो मेरे पास AC लाइन की भी इक्वेशन आ जाएगी, सिमिलरली BD लाइन की भी इक्वेशन आ जाएगी। मुझे बताओ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों लाइन का? दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, बोलो जरा जल्दी से, क्या होगा इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? Z कोऑर्डिनेट। ठीक है, और वही हमसे वैल्यू पूछी गई थी कि Z कैसे निकलेगा, तो मिनिमम वैल्यू तो मैंने बता दिया। Z के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने तो तुम्हें कोऑर्डिनेट का थोड़ा स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और कैसे यूज करोगे? AC लाइन की इक्वेशन निकालो, 2 पॉइंट पता है हमें, ये पता है, ऐसे हम BD की भी इक्वेशन निकाल लेंगे, और अगर AC और BD दोनों आ जाएगा तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व इट इजीली, ये हो जाएगा। तो इसी के साथ ही ये वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। ठीक है, भूलना मत, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। Z के बाजू में क्या लिखा? Z कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट Z कोऑर्डिनेट निकलेगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AC और BD का, वो ये ना, दो लाइन का यस इंटरसेक्शन, सर। उसको Z, और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तुम्हें सॉल्व आता है, 10th में पढ़ा है तुमने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेना। और लाइन की इक्वेशन हमने पिछली बार देखी थी, मैं वापस नहीं बताऊंगा, 2 पॉइंट से कैसे निकालते हैं तुम खुद कोशिश करना। ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू है हमारी, ठीक है, तो वो ऐसे निकलेगा। ऐसे ही मैंने बताया था, ट्राइंगल में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिनका तीनों वर्टेक्स से स्क्वायर के डिस्टेंस का सम, तो वो मैंने क्या बताया था, वो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है। और वो कैसे निकालते हैं सेंट्रॉइड, तुम्हें पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करके वो पॉइंट निकाल लो, फिर तीनों के डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम कर देना, तो वैल्यू निकलेगी। वहां वैल्यू डायरेक्ट नहीं बताई थी, वहां सेंट्रॉइड से ही निकलेगा, पर यहां Z की नीड नहीं है, अगर तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो वो डायरेक्ट डायगोनल्स की लेंथ का सम होता है, तुम ये भी बोल सकते हो, डायगोनल्स की लेंथ का सम इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू, दिस विल बी मिनिमम वैल्यू, ये रहती है हमारी मिनिमम वैल्यू। ठीक है,
ये हो गया। एनी डाउट? ये पूरा हमारा पार्ट खत्म हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ मतलब एक क्वेश्चन लेना है मुझे, वो मुझे समझाना है तुम्हें। किसी को कोई डाउट इस पूरे पार्ट में? ठीक है, हमने यहीं पर ही एंड करा था। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? बेटा मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगी बेटा। ओके सर। ये कहाँ जा रहा है ऊपर, ये कहाँ से खिसक रहा है? चलो आगे बढ़े। चल ये हो गया अपना पार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा जिसने लेवल 1 पूरा कर लिया सॉल्व, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही लेते हैं। मैंने छोड़ा था उसको, मैंने इसलिए उसका कल सॉल्यूशन शायद नहीं भेजा है। इफ z1, z2 belongs to complex number, z1 square plus z2 square belongs to real number, and किसको पता है क्वेश्चन दिया है हमारे मॉड्यूल में न्यूमेरिकल टाइप में? z1 into z1 square minus thrice of z2 square। जिसने करा है उसको पता है, क्योंकि ये डाउट में मुझसे पूछा गया है। ये z1 into z1 square minus 3z2 square is equal to 2 गिवन है। ये दिया हुआ है 11, ये दोनों वैल्यू गिवन है। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तुम्हारे पास बस दो इक्वेशन है। ठीक है, अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो ना तो तुम्हें कुछ मिलेगा, और सबसे पहले वही क्लिक होता है, क्योंकि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर निकालना है, ये याद रखना। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है? z1 क्यूब माइनस 3z2 स्क्वायर z1। ये भी तुमने किया होगा जिसने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन। 3z2 z1 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब इज इक्वल टू 11। फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा? कौन सा फॉर्मूला? मेरे भी दिमाग में एक फॉर्मूला आया, पता है वो कौन सा? अगर मैं ऐड करता हूं तो a माइनस बी होल क्यूब। आया होगा कि नहीं? मेरे तो दिमाग में आया कि तुम्हें दिख रही है टर्म्स, देखो a क्यूब। अगर तुम टर्म्स देखो अब ध्यान से, तो ये मेरी a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं ऐड करता हूं तो इफ वी आर एडिंग, ओके, बट अब गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं इसको a क्यूब बोलता हूं माइनस बी क्यूब बोलता हूं तो फिर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, पर मेरे ख्याल से ये तो प्लस 3a स्क्वायर भी है। ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो यहां माइनस 3ab स्क्वायर है। तो क्या एक्यूरेट a माइनस बी होल क्यूब बना कि दो साइन गड़बड़ हो गई है? बताओ, यस और नो। ठीक है, तो अब क्या करें? ये a माइनस बी होल क्यूब नहीं जा रहा है, ऐसे जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस बी होल क्यूब नहीं दिखेगा, उसमें भी साइन ऑपोजिट हो रही है। तो दोनों ही फॉर्म बन नहीं पा रहे हैं, पर लग रहा है कि वैसे ही कुछ तो बनेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के फॉर्म्स बन रहे हैं, चारों मतलब टर्म्स रखी हुई है, बस प्लस माइनस का लोचा हो रहा है। तो अब मुझे बताओ हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या नई चीज आई? कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी होल क्यूब चीज नहीं है, ऐड करेंगे आयोटा है। ठीक है, तो अब वो आयोटा को हमें इंट्रोड्यूस करना है। वेरी गुड। अब वो आयोटा को कैसे इंट्रोड्यूस करके क्या होने वाला है जरा मैं वो बताता हूं तुम्हें। ठीक है, अगर हम सेकंड मान लो, ये वाली इक्वेशन मान लेते हैं अपन। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकता हूं मल्टीप्लाई दोनों तरफ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? 11 आयोटा। बोलो, आयोटा मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसके बाद जस्ट अ मिनट। सर वो एक आयोटा आपने अंदर क्यों लिख दिया? अरे 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 यस सर। रुको 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 रुको। यस सर। अरे अरे रुको बेटा रुको। ठीक है, वो आयोटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर दोनों तरफ ही कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं ये गिवन टर्म को इसको ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, आयोटा z2 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा z2 इंटू z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आयोटा। ऐसा लिख सकता हूं इसको? ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करना, एक बार देख लो।
दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बताओ आयोटा का होल क्यूब Yes, क्या sir. होता है? माइनस आयोटा होता है। Minus क्या हम आयोटा। माइनस आयोटा को आयोटा का होल क्यूब में लिख ही सकते हैं? बिल्कुल, माइनस साइन आएगा। और इस Yes, यहाँ पे तो sir. प्लस ही है। मैंने इस आयोटा को Z2 के साथ रख दिया क्योंकि यहाँ भी Z2 के साथ था। अब जरा मुझे बताना 1 + 2 क्या बन रहा है? सोच समझ के बताना। 2 + 11 आयोटा तो बनेगा ही बनेगा, पर LHS की टर्म क्या देगी तुम्हें? जरा मुझे बताओ, LHS की टर्म क्या देगी तुम्हें? सोचो, ऐड करो एक बार। मुझे तो दिख रहा है पूरा टर्म, ठीक है। जिसको ये टर्म नहीं दिख रहा है तो उसको मैं बता दूं, जिसको अभी नहीं दिख रहा है उन बच्चों के लिए इस टर्म को मैं ऐसा लिख देता हूं, Z1³ प्लस 3Z1 इंटू आयोटा Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मैं इसको 1 बोल देता हूं। बताओ अब कुछ दिख रहा है? अब तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है। अगर मैं ऐड माइनस हो जाएगा, 4.5 चली जाएगी। अब ये तो I² - 1 करके ये तो सेट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ जरा ध्यान से देखो। दिस इज द टर्म A³, दिस इज द टर्म B³, दिस इज द टर्म ये वाली, ये ले लेते हैं 3 नहीं A³ प्लस B³ Z1 plus iota Z2 whole cube. हाँ, और ये बन रहा है हमारा कौन सा? 3AB²। बोलो बन रहा है कि नहीं है? A³ प्लस B³ प्लस 3A² भी 3AB²। तो ये हमारा 1 + 2 अगर मैं करता हूं तो हमें मिल रहा है 2 + 11 आयोटा इज इक्वल टू Z1 प्लस आयोटा Z2 का होल क्यूब। यस और नो? दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली 2 - 11 आयोटा क्या बनेगा? वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो तुम सोच लो, तुम्हें दिख भी रहा होगा। Z1 माइनस आयोटा Z2 का होल क्यूब। मतलब व्हाट वाज द मेन लॉजिक? मेन लॉजिक ये था कि दूसरी इक्वेशन में आयोटा मल्टीप्लाई करना था, और आयोटा मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे होल स्क्वायर बन रहा था। एनी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट? तुम देख लो एक बार। 1 + 2 करा, दूसरी इक्वेशन कैसे बनी है? बाय 1 - 2। सबट्रैक्ट करो, A³ माइनस B³ माइनस 3A² भी प्लस 3AB² बन गया वो फॉर्म। नी डाउट? देख लो क्वेश्चन को एक बार। सर आप No, इक्वेशन sir. कैसे लिख क्या बोला? क्या बोला? वापस बोलो। सर ये सेकंड fourth इक्वेशन कैसे लिखी? लिखी? ठीक है, फोर्थ 1 - 2 करो, 1 - 2 करो। इस इक्वेशन को इससे सबट्रैक्ट करो। देखो जो मैंने नोटेशन लिया उसमें तुम्हें दिख रहा होगा A³ प्लस 3AB² माइनस B³ माइनस 3BA² या 3A² भी। क्या होता है ये बेटा? ये A माइनस B का होल क्यूब होता है। A³ माइनस B³ माइनस 3A² भी प्लस 3AB²। अब दिख रहा है? तो ये Z1 माइनस आयोटा यस Z2 का, सर। ठीक है। अब क्या करें? अब हम क्या करें? तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। एक मिनट, ये शायद अपडेट हो गया है MS टीम का सॉफ्टवेयर, इसलिए क्या हो रहा है ये? जस्ट अ मिनट। हाँ, इसका की नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करोगे जरा बताओ? अब क्या करोगे? एक मिनट। हाँ, एक मिनट, ये माउस दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो बताएगा माउस कहाँ चले गया? ऊपर माउस क्यों नहीं आ रहा है ऊपर? एक मिनट, क्या हो गया ये? इधर तो आ रहा है माउस, और इधर क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? एक मिनट रुक जाओ, रुकना। हाँ, हाँ, कोई बताएगा माउस क्यों नहीं आ रहा है इस पे स्क्रीन पे? नीचे तो दिख रहा है, ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है? किसी को कुछ आइडिया है? यहाँ तो आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे क्यों नहीं आ रहा है?
सर आप कुछ लिखने की कोशिश करो तो भी नहीं आ रहा। नहीं लिख तो पा रहा हूँ। हाँ, ये देखो ना गायब हो रहा है ये, यहाँ पे तो दिख रहा है पर ये, चलो कोई नहीं, क्या पता क्या हो गया ये। कोई नहीं, खैर ये तो हो गया। अब मुझे बताओ, हाँ अब आया पर सर Z1 को x1 y1 के फॉर्म में, x1 प्लस आयोटा y1 के फॉर्म में कर दे तो। देखो इधर मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करना है और अब बस हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। मुझे बताओ हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें एक बार, मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, बताओ 2 प्लस 11 आयोटा इंटू 2 माइनस 11 आयोटा क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इधर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो होल क्यूब बाहर हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पे भी बनेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी फिर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 हो जाएगा, प्लस z2 स्क्वायर का होल क्यूब। व्हाट इज 11 स्क्वायर, 121, 125 हो गया, बिल्कुल सही। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। दिस इज द आंसर। तो बेसिक लॉजिक क्या था इस क्वेश्चन में, आयोटा का मल्टीप्लिकेशन। सर ये जो- लास्ट का फिर से बताना। बेटा मल्टीप्लाई करो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आता है मल्टीप्लाई करना, करो ना इनको मल्टीप्लाई। हाँ तो ये 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर हो जाएगा, इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, होल क्यूब बाहर कर दिया, और आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये प्लस ही हो गया, और तुम्हें दिख रहा है मैं क्यूब रूट ले लूंगा ना 125 का क्यूब रूट, तो 5 आ जाएगा। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 okay, sir. स्क्वायर, ठीक है, चलो ये हमारा हो गया पार्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस आयोटा को इंट्रोड्यूस करा क्योंकि डायरेक्ट a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब नहीं लग रहा था, पर जैसे आयोटा इंट्रोड्यूस करा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बन गया हमारा, दोनों फॉर्मूले a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद एक थ्योरी है जिस पे क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा भी था मुझसे, या ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको लिखते हैं लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना है, ठीक है। कैसे लेते हैं लॉग जरा वो मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो z दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, ये z दिया हुआ है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं लॉग z बताओ कितना होगा, तो बहुत इजी है, लॉग विद बेस e होता है। मुझे बताओ क्या, हाँ बोलो। लॉग तो सिर्फ रियल नंबर्स के लिए निकलता था ना शायद। लॉग इमेजिनरी नंबर्स का भी निकलता है। हम जब इमेजिनरी में बात करेंगे तो सब इमेजिनरी में चल सकता है ना बेटा, तब अपन रियल पढ़ते थे, फंक्शन हम क्या पढ़ते हैं हमेशा, रियल फंक्शन, तो वहां पे सब रियल में बात करते थे, पर अभी हम इमेजिनरी देख रहे तो सब कुछ इमेजिनरी में देख रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ तो मुझे बताओ क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का कहीं पे तुमने यूलर ई का कहीं रिलेशन देखा है, ई होता है 2.718, कोई वैल्यू देखी है, ये ई का ये z से कॉम्प्लेक्स नंबर का रिलेशन, कौन सा फॉर्म पढ़ा है हमने जरा बताओ, यूलर फॉर्म हमने पढ़ा है एक फॉर्म, यूलर फॉर्म। तो क्या हम मॉड ये z को ऐसा लिख सकते हैं, मॉड z इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तुम्हें यूलर फॉर्म में बदलना भी आता है, पोलर फॉर्म में आता है, पोलर फॉर्म से थीटा आर्ग्यूमेंट निकाल लो, मॉड्यूलस निकाल लो, इस फॉर्म में रख दो। तो सर इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका ये बेनिफिट होगा कि हम z को लिख सकते हैं मॉड ऑफ z ई रेस टू आयोटा थीटा, ये फॉर्म बन गया, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं अब, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ऑफ ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी। इसके बाद अब वैल्यू रख देते हैं, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, Y स्क्वायर। मतलब तुम्हें सबसे पहले तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y में बदलना है, पहला पॉइंट बदल लिया तो फिर तो बहुत इजीली तुम इसमें लिख सकते हो। अब बताओ ये बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी ये कहती है लॉग की कि लॉग x रेस टू m होता है तो m log x हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आयोटा थीटा बाहर आ जाएगा, और लॉग ई बेस में ही क्या होता है, आयोटा थीटा। आयोटा थीटा, क्योंकि लॉग ई बेस में ही 1 होता है, अगर वो दोनों वैल्यू सेम होती तो वैल्यू 1 होता है। तो ये बन जाएगा मेरा लॉग 1/2 को भी बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो पावर है, तो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग
प्लस आयोटा थीटा। थीटा ये लॉग ई बेस में इवन हो जाएगा, आयोटा थीटा आ जाएगा। और थीटा हमें पता है ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल सर आर्ग्यूमेंट। स्क्रीन फ्रीज हो गया है। सबका स्क्रीन फ्रीज हो गया है? नो सर। बेटा तुम्हारा नेट फ्रीज हो गया है। आ गया सर। आ गया, ठीक है, वो नेट फ्रीज हो गया था सर वो तुम्हारा। बहुत लैग हो रहा है सर। वो बेटा तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम हो रही होगी। बाकियों को भी लैग हो रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी देर में हो रहा है। था, बाद में अभी हाँ सर, यस सर, लैग हो रहा है। वो नेट का थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी को कोई डाउट लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में? हमने x प्लस आयोटा y माना, मॉड z e रेज टू आयोटा थीटा भी हम लिख सकते हैं, वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, लॉग ऑफ ab की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग a प्लस लॉग b, मॉड z को वैल्यू वापस से रख दी, e रेज टू आयोटा थीटा में आयोटा थीटा बाहर आ गया, तो लॉग e बेस में ही 1 हो गया। और थीटा क्या है यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ z। तुम चाहो तो इसको यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। क्या होता है? क्या क्या? आयोटा थीटा क्या होता है? कुछ नहीं, ये आयोटा टाइम्स ऑफ एंगल होगा, जैसे कि पाई बाय 3 पाई बाय 6 ऐसे एग्जांपल वाइज, बस ऐसे ही रहेगा। रेडियन में वैल्यू बोलेंगे ना अपन 3.14 अपॉन में 3, ऐसा कुछ। ये इमेजिनरी पार्ट होता है लॉग लेने के बाद, और ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा रियल पार्ट होता है, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था जो कि वो भी डाउट में बच्चे पूछ रहे थे, पर उस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इराटा है, ठीक है। क्वेश्चन वो एक्चुअली ये है, तुम सभी चेंज कर लेना। एक्चुअल क्वेश्चन से जाएंगे तो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन में भेज दिया डाउट वाले में, तुम देख लेना, आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। बट जो क्वेश्चन था वो ये था बेसिकली, z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स log of 2 minus root 3. This was the question. देखा किसी ने? ये न्यूमेरिकल टाइप में दिया हुआ है, और फिर तुमसे पूछा जाएगा log cos z की वैल्यू, ये पूछा है। इफ दिस देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है 2 minus root 3 आयोटा, ये गिवन है, ठीक है। बट ये वाले से जो आंसर आएगा वो कुछ और आएगा, तुम देख लेना, ठीक है। वो नहीं आएगा आंसर की जो होना चाहिए, ठीक है। 2 minus 3 आयोटा होता है, वो मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है। तो अब मैं एक्चुअल बताता हूं किससे हमारा पीछे वाला आंसर मैच करेगा, वो क्वेश्चन अगर ऐसा होता है तो z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स log ऑफ 2 minus root 3, तो cos z की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा जाना था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जरा मुझे बताओ, log मतलब बेस e वाला कोई अपना वो फॉर्म रहेगा क्या? हमने कोई cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है कॉम्प्लेक्स में? cos थीटा, यूलर में e में cos और e कुछ मैच कर रहा है? कुछ याद आ रहा है किसी को? बताओ। मुझे तो याद है, याद है sin थीटा। नहीं बेटा, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले की। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है फॉर्म? e raised to iota theta plus e raised to minus iota theta by 2 cos theta। 2 cos थीटा, वेरी गुड, ये हमने पढ़ा है। अब ये क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे cos है, और e वाले क्यों बदला? क्योंकि log की भी बेस e होती है, तो cos का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास है एक। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z मेरा, ठीक है, ये z पूरा जो भी रहेगा, बोलो एनी डाउट? क्या ऐसा लिख सकता हूं? cot z जिसकी वैल्यू पूछी है वो ये फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब बेटा वैल्यू रखेंगे हम। क्या थी हमारी वैल्यू जरा बताओ? आयोटा के साथ क्या है z, बोलो? आयोटा टाइम्स ऑफ log बेस में e 2 minus root 3, ये हो गया, प्लस e रेज टू माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ log बेस में e 2 minus root 3 होल अपॉन में 2, ये हो गया हमारा cos z। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? कैन इट बी सिंप्लीफाइड? मुझे तो दिख रहा है आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 2 minus root 3, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। आगे आते हैं, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बेस में ही 2 minus root 3, ये आ गया होल अपॉन में 2, ये आ गया। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, मुझे बताओ क्या हम इस टर्म को ऐसा लिख सकते? देखो थोड़ा सा ना अलजेब्रा है। क्या तुम्हें ये पता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है -log x को अपन log ऑफ
x रेज टू -1 करके भी लिख सकते हैं। पावर बाहर आ सकती है तो अंदर भी जा सकती है, और इसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ 1/x, याद रखना। ठीक है, अब क्या तुम्हें ये दूसरी चीज पता है कि 2 माइनस रूट 3 का 1/, पता है किसके बराबर होता है? 2 माइनस रूट 3 का 1/। रैशनलाइज करो, रैशनलाइज, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये वैल्यू हो गई 2 प्लस रूट 3। मतलब 1/2 माइनस रूट 3 इज नथिंग बट 2 प्लस रूट 3। ओके, तो मुझे बताओ क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकता हूं? सोच के बताओ, मैंने हिंट तो तुम्हें सब दे दी। Yes, ऐसे sir. यहाँ पे log बेस में e 2 माइनस, यस सर, मैं फिर से बताता हूं, ये माइनस ऊपर गया तो 1/2 माइनस रूट 3 बना, और 1/2 माइनस रूट 3 किसके बराबर होता है? 2 प्लस रूट 3 होता है, तो वो 2 प्लस रूट 3 हो गया। माइनस को क्यों हमने रफा दफा करा था? इस रीजन के कारण। मुझे बताओ क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी लॉग की पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? 2 तो याद प्लस रखते हैं। 3 को नीचे लाए और e को ऊपर लाए तो 1 हो जाएगा। नहीं, अभी कुछ नीचे लाना भी नहीं है, अभी अपन जस्ट डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है? a रेज टू लॉग बी बेस में b होता है, अगर ये दोनों सेम होता है तो। हाँ, मतलब वही जो तुम बोल रहे थे, e को ऊपर नीचे ले आओ, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। पर हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ी, अगर ये बेस इससे मैच हो जाता है तो वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? बोलो, b के बराबर हो जाती है। तो ये दोनों सेम है तो वैल्यू बनेगी 2 प्लस रूट 3, ये दोनों e सेम है तो वैल्यू बनेगी 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, कैंसिल आउट, 4/2 मतलब बन गया 2 इज द आंसर। सो दिस वाज द क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन, और अब वो इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन है वो तुम्हें मैच कर जाएगा पीछे के आंसर के से, बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर थी। एक्चुअल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये वाला 2 माइनस रूट 3 आया, न्यूमेरिकल टाइप में दिया हुआ है, तो इससे क्या आंसर आएगा वो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। बट जब किसी एक बच्चे ने बताया सर पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने चेंज करा क्वेश्चन को कि क्या हो सकता है क्वेश्चन जिससे एग्जैक्ट आंसर आए, तो वो बेसिकली चेंज करना पड़ता है, अंदर का आयोटा हटाना पड़ता है। फिर कैसे होगा? तो cos z की वैल्यू पूछी हमने, ये फॉर्मूला पढ़ा यूलर वाला, फिर हमने z की वैल्यू को रख दिया, एक आई उधर भी था, i इंटू आई स्क्वायर बन गया -1, और वहां माइनस आई इंटू आई था तो +1 बन गया। फिर हमने ये थोड़ी सी यहाँ पे एल्जेब्रा लगा दिया माइनस को हटाने के लिए, वो मैंने साइड में लिख दिया दोनों तरफ, और हमें 2 प्लस रूट 3 मिल गया फिर, ठीक है। और अगर बेस और वो सेम होता है तो डायरेक्ट हम b बोल सकते, प्रॉपर्टी याद रखना। तो 2 प्लस रूट 3, इधर से 2 माइनस रूट 3 बाई 2 मिलके मुझे मिल गया 2। कैन वी प्रोसीड फर्दर? ये हो गए दोनों क्वेश्चन जो हमारे इंटीजर टाइप में दिए थे, न्यूमेरिकल टाइप में मैंने सॉल्व नहीं करा था, बट अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बाकी है जो बच्चों ने पूछा है, वो ओमेगा वाला, तो ओमेगा वाला भी अपन पहले पढ़ ले आज, क्यूब रूट, फिर हम देखेंगे। आगे बढ़ सकते हैं? पहले मुझे ये बता दो। यस सर। चलो, तो ये हमारा लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और जो वेराइटीज और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बाकी थे वो हमने देख लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर मैंने एक डाउट पूछा था, वो कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी में, वो आप बताने वाले थे। हाँ, अच्छा वो एक पॉइंट वो रह गया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करा करो। कोई एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कभी छूट जाए क्लास में तो तुम बता दोगे मुझे। एक पॉइंट था, या मैं तुमसे पूछता हूं, कैन कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, हुज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, मैं उस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं, क्योंकि रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, ध्यान में रखना ये पॉइंट। सबसेट होता है, मैंने स्टार्टिंग में जब क्लास शुरू करी थी कॉम्प्लेक्स की तब बताया था। कैन कॉम्प्लेक्स नंबर, कैन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी। इक्वल तो हम करते ही, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो रियल के बराबर, इमेजिनरी पर के बराबर। मैं बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। Can two complex numbers be compared in terms of inequality? तो इसका आंसर होगा a big no। इसका आंसर होगा बिग नो। नहीं, जैसे कि अगर तुमसे पूछा a प्लस आयोटा b ग्रेटर देन p प्लस आयोटा q, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं वेयर
पी क्यू कॉमा पी नॉट इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं, तो ये करेक्ट है क्या? नहीं। वी कांट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट है। मतलब अब किसी के दिमाग में ऐसा 2 आयोटा और 3 आयोटा का तो कर ही सकते हैं सर, देखो ना 2 और 3 में 3 बड़ा है तो 3 आयोटा कर देंगे, क्या करेक्ट है? जिसमें आयोटा आ गया उसमें इनइक्वालिटी नहीं लगेगी। तो सर अगर इस टाइप के फंक्शंस को कंपेयर करना हो तो ये कब कंपेयर हो सकते हैं? करना पड़ेगा जब इमेजिनरी बी पार्ट कॉमा 0 हो। क्यू को 0 होना पड़ेगा, और फिर अगर ए ग्रेटर देन पी हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा। अरे ये इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0, ठीक है? ऐसा मतलब रियल नंबर्स कैन ओनली बी कंपेयर्ड इन मैथ्स, रियल नंबर्स कैन ओनली बी कंपेयर। ये थ्योरी है जो तुम्हें याद रखनी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? हम रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, बट जिसमें इमेजिनरी आ गया, भले ही वो प्योरली इमेजिनरी हो, अब अपना दिमाग मत लगाना कि सर मान लो अगर अब मैंने ऐसा लिख दिया 2 + 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा, अब सर देखो ना दोनों का रियल इमेजिनरी पार्ट तो सेम ही है, तो सर अब 5 बड़ा हो जाएगा? नहीं, हम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? जिसमें आयोटा आ गया उसमें इनइक्वालिटी नहीं आएगी, कंपेयर इक्वल जरूर हो सकता है। अगर मैं a + आयोटा b को 2 + 3 आयोटा लिखता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं? हाँ, तब क्या होगा? a 2 के बराबर b 3 के बराबर, तो ये करेक्ट है। बस एक छोटी सी थ्योरी थी। जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इनइक्वालिटी के वे में हम कंपेयर नहीं कर सकते उसको। एनी डाउट? ठीक है, ये एक पॉइंट था। आगे बढ़े? Yes or सर no? इसका रीजन क्या है? रीजन नहीं है, ये डिफाइंड है थ्योरी इस तरीके से। हम जब भी कंपैरिजन करते हैं लेस देन ग्रेटर देन, तो वो रियल नंबर्स का करते हैं, हम इमेजिनरी नंबर्स का नहीं कर सकते क्योंकि वो इमेजिनरी है। वी कांट कंपेयर या वी कांट थिंक ऑफ प्रैक्टिकली व्हाट इट कैन बी, बड़ा छोटा इस टाइप का, ठीक है? बस यही थ्योरी गिवन है, इट्स जस्ट अ थ्योरी। जैसे रियल नंबर में 3 और 4 को अपन 4 को बड़ा बोलते हैं, कोई बोलेगा तुमसे 4 को बड़ा क्यों बोलते हैं? बचपन में एकदम नर्सरी में चले जाओ, फर्स्ट क्लास में, तो वो उस तरीके से डिफाइन करे गए हैं नंबर्स कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को बोलते हैं। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में जिसमें इमेजिनरी पार्ट है वो कंपेयर नहीं होता है। ओके सर? हाँ बेटा बोलो। सर 2 + 4 8 बोला, उसमें कट नहीं जाएगा? नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं, लिख दे कभी इस तरीके कैसे, वो बात अलग है कि इनइक्वालिटी के कभी भी में इमेजिनरी पार्ट है, ये याद रखना। ये साइन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आगे के ऑपरेशन एक तरफ ले जाके सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो क्या तुम वो कर सकते हो उसके साथ कुछ भी छेड़खानी? बोलो। मैथ्स में नहीं कर सकते हैं, एक तरफ ले गए तुम और फिर 4 आयोटा -4 आयोटा करा, पर तुमने मान लिया ना उसको इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व करने लग गए, पर वो इनइक्वालिटी गलत लगाई है, इसलिए हम मान ही बोलते हैं। मतलब इन जनरल जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं दो रियल नंबर्स, दैट इज इनइक्वालिटी में। इक्वालिटी तो खैर होती है, बस ऐसा है, ठीक है? चल सर इक्वल टू फिर भी नहीं लिख सकते? अरे इक्वल टू में करते हैं ना बेटा, ये तो ना अभी तो पता है करते हैं। इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, तो 4 आयोटा दोनों तरफ। अरे मैंने क्या बोला, कैंसिल कब करते हो? जब तुमने वो ऑपरेशन मान के आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे ना बेटा। बट मुझे बताओ यही एग्जिस्ट नहीं करता तो सेकंड स्टेप लिख सकते हो? मुझे बताओ, अगर वो फर्स्ट स्टेप ही एग्जिस्ट नहीं करती तो सेकंड स्टेप उसके बाद तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो? बताओ मुझे, जवाब दो। नहीं कर ऐसा, ठीक है? चल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये अब थ्योरी आती है हमारी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? क्या है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जरा इसको समझते हैं, ठीक है? क्या हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है? जवाब दो, यस और नो। यस सर, पढ़ा है हमने, ठीक है? अगर हमने वो पढ़ा है तो जरा मुझे बताओ कितने स्क्वायर रूट होते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के? 1 की 2? तो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते थे।
यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। और One. क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/3। एग्रीड और नॉट? तो दोनों को मिला दोगे तो Yes, क्या sir. मिलके ये बनेगा, जिसको मैं x बोल देता हूं, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें x की वैल्यू निकालनी है। बोलो, कैन वी राइट लाइक दिस? Yes, sir. ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1/3। ओके, ये मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। ठीक है, अब x कैसे निकलेगा? तो क्या मैं दोनों तरफ क्यूब कर सकता हूं फॉर सॉल्विंग? यस सर। Yes, sir. उससे क्या मिलेगा मुझे? x क्यूब Sir, इज इक्वल टू 1/3 क्यूब चला जाएगा। तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एग्रीड और नॉट? लिख सकता हूं a क्यूब माइनस b क्यूब आता है ना सबको? बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो x की Yes. कौन कौन सी Yes, sir. वैल्यू होगी? या तो x इक्वल टू 1 होगा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 1. बट देयर आर 2 मोर रूट्स। जैसा कि क्यूब स्क्वायर रूट में 2 होते थे तो क्यूब रूट में 3 होता है, पर वो बाकी 2 रूट्स क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि वो इमेजिनरी होता था, और वो अब यहाँ पे Imaginary है। वाला है। हम बचपन तक जो पढ़ते थे वो रियल नंबर्स के लिए पढ़ते थे। तो 2 रूट्स और निकल के आएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नॉन रियल रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकाल के बता सकते हो? -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस -1 प्लस आयोटा √3/2। बिल्कुल। अब -3 का रूट मतलब वो माइनस को अपन आयोटा लिख देंगे √3 आयोटा by 2। ये आ गया। एनी डाउट टिल हियर? किसी को कोई डाउट? -1 प्लस माइनस √3। No, sir. तो ये मेरा x आ गया। ये मेरा क्या आ गया? x आ गया। ठीक है, अब ये x आ गया तो ये 2 वैल्यूज मिल गई है। ठीक है, अब मैं इन दोनों वैल्यूज को कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई कोई बुक इस ओमेगा को अल्फा भी बोलती है, मैं ओमेगा ले रहा हूं। ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2। ये जो प्लस वाली वैल्यू है, आज के बाद मैं उसको ओमेगा बोलूंगा, बट ये मेरा मानना है। कोई अल्फा भी बोल सकता है तो कोई और वेरिएबल भी बोल सकता है। अर्थात अगर तुम्हें कहीं ओमेगा दिखे तो ये वैल्यू मत बोल देना सर ओमेगा तो ये होता है -1 प्लस √3/2। ऐसा नहीं है। जब तक ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट और नॉन रियल रूट ऑफ यूनिटी, जब तक ये स्टेटमेंट साथ में नहीं है हम नहीं बोल सकते कि ओमेगा ये होता है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि सर ये नोटेशन जो एक स्पेशल नोटेशन होता है, इस नोटेशन की वैल्यू ये होती है, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं बोलूंगा कि वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, दैट इज ओमेगा, तब ओमेगा को क्या ट्रीट करना है? बोलो, -1 प्लस √3 आयोटा होल अपॉन में 2। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। तो आपने स्क्वायर से बोल दिया, तुमने ये वैल्यू का स्क्वायर करके देखा? एक बार इस वैल्यू का स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, जरा बताओ। अगर मैं इसको ओमेगा बोलता हूं तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? बताओ, करो सॉल्व। आता है स्क्वायर करना? a + b होल स्क्वायर लगाओ और मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रही है। ठीक है, सभी को -1 प्लस √3 आयोटा होल अपॉन 2 का स्क्वायर करना है और मुझे वैल्यू बतानी है। हैं? क्या कर रहे हो भाई? जो नीचे लिखी वो आएगी, -1 माइनस √3 आयोटा -1 √3 आयोटा by 2. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जो दूसरा रूट क्या है, -1 माइनस आयोटा √3/2। तो अगर मैंने एक को ओमेगा बोला तो दूसरा 100% ओमेगा स्क्वायर है। यही तो जादू हुआ, इसलिए इसकी पूरी थ्योरी अलग से बनी हुई है। सिमिलरली तुम नीचे वाले का स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर बन के तो ये तो बन गया ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो बताओ ये वैल्यू का स्क्वायर करो, पता है क्या आएगा? ओमेगा आएगा। करके देखो, तो ओमेगा रेज़ टू 4 ओमेगा के बराबर होता है। करके देखो
इस पूरे टर्म का स्क्वायर करके देखो, ओमेगा वैल्यू दे लेगी तुम्हें, तुम करके देख लेना आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो हमने क्या ओमेगा आ रहा है, ओमेगा ही आएगा। तो हमने अभी तक क्या समझा वो मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। दैट अगर मैं 1/1/3 की बात करूं, या इसी को मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलता हूं, तो क्या क्या ओमेगा स्क्वायर, एग्रीड और नॉट? अभी तो पढ़ा अपन ने, ये देखो Yes, एक्स sir. 1 ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, समझ नहीं है। ठीक है। क्या नहीं समझ आया बेटा, क्या नहीं समझ में आया? ओमेगा स्क्वायर अरे यार चलो कोई नहीं, सिखा देता हूँ एक बार a+b होल स्क्वायर तुम्हें। देखो देखो स्क्वायर करो, स्क्वायर। अब ये मत बोलना सर a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भूल गया हूं मैं, वो मैं वापस नहीं पढ़ा सकता। होल स्क्वायर नीचे आएगा 4, -1 का होल स्क्वायर होता है 1, √3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 और √3 का स्क्वायर 3, -2 भी माइनस है ना यहाँ पे, तो -2 √3 आयोटा। इतना समझ में आता है कि ये भी नहीं आता है? ये भी बताऊं कैसे आया? कैसे? 1 - 3 होता है -2, -2 √3 आयोटा बाय 4, ये समझ आता है? ये से समझ गया। तो ये बन गया -1 - √3 आयोटा बाय 2। ये थोड़ी ना मैं करके बताऊंगा यार तुम्हें, क्या इतनी भी स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी तुम्हें, अब बड़े हो गए अब तुम कि स्क्वायर करना सिखाऊं मैं तुम्हें। अपना भी हाथ चलाओ, बाकी बच्चों ने भी तो करा है। सिर्फ दिखा हुआ दिखेगा तुम्हें हाथ दिख रहा है ऐसा नहीं है, खुद अपना पेन भी चलाओ, तब फील आता है चीजों का जब तुम खुद पेन चलाओगे तुम, ठीक है। स्क्वायर करके देखोगे तो ये वैल्यू आई है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू को हमने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। ओके, तो जो दूसरी रूट आए थे, इधर से 2 रूट आए थे ना, और मतलब अगर एक रूट को मैं ओमेगा बोलता हूं तो दूसरा रूट बेसिकली उसका स्क्वायर ही है, ओमेगा स्क्वायर। और ऐसे ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना तो ओमेगा निकल के आएगा। अब ये तुम करके देख लेना स्क्वायर, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा मैं उसको यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। दैट 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स, ये हमारे रूट्स होते हैं। और अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कॉम्प्लेक्स नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब बताओ क्या होगी वैल्यूज अगर ऐसा स्टेटमेंट तुम्हें मिलता है तो? लैंग्वेज पढ़ के सोचो। कॉम्प्लेक्स नॉन रियल ओमेगा स्क्वायर। अब मैं 1 नहीं ले ओमेगा सकता, स्क्वायर क्यों नहीं ले सकता? 1 तो रियल है, तो ओमेगा रियल है। वन रियल नंबर। तो जो तुम एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप का दिया है ना हमारे मॉड्यूल में, देखना वहां पे वो ओमेगा तो यूज करा है, पर देखो ये स्टेटमेंट भी दिया है कि नहीं दिया है वहां पे? पढ़ना क्वेश्चन में, नहीं दिया तो गलत है, वो क्वेश्चन देंगे, वो पार्ट देंगे। और वो तुम्हें पता है पिछले साल के IIT JEE का क्वेश्चन है, और पिछले साल का नहीं, वही सेम न्यूमेरिकल टाइप का उसमें डाला है, वो करीबन 6 या 8 साल पहले IIT में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब वो रिपीट हुआ है IIT में वापस से। मैं आऊंगा उस क्वेश्चन पे तो बाद में, वो तो आखिरी में देखने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर। पर याद रखना ये ओमेगा दिया जाएगा जब ये ऊपर की लाइन दी जाएगी। अगर ये नहीं लिखा है तो ओमेगा को तुम -1 ± √3/2 सिर्फ एक नोटेशन है, सिर्फ एक नोटेशन, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, XYZ होता है। पर अगर ये स्टेटमेंट दे दिया ये इन्वर्टेड कॉमास वाला, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो ओमेगा स्क्वायर मेरी ये वाली वैल्यू है जो मैंने देखा, ठीक। मैं एक चीज और यहां पे लिखता हूं इसी के बाद, देखते वो समझ पाते हो कि नहीं। रूट्स ऑफ x² + x + 1 = 0 ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, यस और नो? प्लस x + 1 = 0 के रूट्स होंगे ओमेगा। अब नॉन रियल नहीं दिया, फिर भी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ही बोली है वो वैल्यूज। तुम नहीं भी समझ में आएगा तो तुम इसके रूट्स निकाल के देख लो, तुम्हें ओमेगा स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। तो -1 + आयोटा √3/2। हाँ बोलो सर, उसमें 2 ही रूट आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा रूट मतलब रिपीट हो रहा होगा? मतलब ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर में से कोई एक रिपीट होना चाहिए ना बेटा। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं सर? आपने क्यूब रूट्स लिखा है।
कहाँ पे? नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ तो वो यूनिटी। स्टार्टिंग की बात कर रहा अरे है। यार सबने जवाब दे दिया, तुम वहीं आ गए। बेटा वो नॉन रियल तो दो ही थे ना, क्यूब रूट के कितने रूट्स थे? इनमें से नॉन रियल कौन से है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मैं 1 लिखूंगा क्या? नॉन रियल पूछ रहे तो नॉन रियल का जवाब दूंगा ना, जबरदस्ती 3 नहीं लिखना है हमें। ठीक है, वो तो 1 था, वो मैंने इसके ऊपर वाले स्टेटमेंट में बताया, तुमने पढ़ा नहीं क्या? ये लिखा, ये लिखे 3। ये ऐड नहीं हुआ, ये ऐड इंग्लिश अगर तुम्हें आती हो तो। नॉन रियल, तो नॉन रियल मतलब इनमें से जो नॉन रियल है हमें बस वो पिकअप करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से इस टाइप से स्टेटमेंट्स आते हैं, तो गलती मत कर लेना पढ़ने के बावजूद भी, सर ये स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब जवाब दो, अब प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं मैं। हाँ बोलो सर। और हमें सर क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि सर ओमेगा का सर कॉन्जुगेट आएगा, ओमेगा अरे हाँ लिख सकते हो बेटा, वो प्रॉपर्टीज में आ रहा है, मैं प्रॉपर्टी में सब लिखवा दूंगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और कुछ अभी प्रॉपर्टी का क्या बोला था, वापस बोलोगे? मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ जब ये जब ऐसी लाइन लिख के देंगे तो ही हम ओमेगा को वो मानेंगे, वो वैल्यू, वरना तो वो सिर्फ एक अल्फा बीटा गामा की तरह एक नोटेशन है। क्यों? क्या तुमने सेट्स में कहीं पे भी पढ़ा कि ओमेगा ये होता है? कि तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो? फर्स्ट टाइम देख रहे हो। इसका मतलब है कि दैट दिस इज नॉट द एक्चुअल नोटेशन, मतलब ये हमने बनाया है बस, जो अब आजकल ट्रेंड में है, किताबों में तुम्हें मिलेगा। जैसे हमारे मॉड्यूल में ये कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में इसकी बहुत डिटेल में थ्योरी मिलेगी तुम्हें। ठीक है, हमारे मॉड्यूल में इस ओमेगा को ओमेगा नहीं बोला है, पता है इस वैल्यू को क्या बोला है? ये क्या बोला है इस वैल्यू को? अल्फा बोला है। तो ये वाला क्या बन जाएगा मेरा? अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बट ओमेगा जनरली किताबों में दिया रहता है, इसलिए मैं ओमेगा ले रहा हूं। नोटेशन मे चेंज, ओके, इसलिए ये लाइन से तुम्हें याद रखना है। ये जब ये लाइन आएगी मतलब समझ जाना कि हमारे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है। भले ही मैं अल्फा अल्फा स्क्वायर लिख दे, पर वो वही वैल्यू है, फिर ये वाली वैल्यू, कुछ भी नोटेशन लगा है। ये वैल्यूज कब आएगी रोल में? जब कॉम्प्लेक्स नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जाएगा, या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल के नॉन रियल वैल्यूज की बात करेंगे। अब क्लियर हो गया? ठीक है, चल तो अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द ऑल द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें। ठीक है, जरा मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा, यहां लिख भी देता हूं, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये कैसे बना था? 1⁻⁴ इक्वल टू एक्स है। मैंने सब कुछ लिख दिया है। और इसी से बना था फिर x - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके ये रूट्स आए थे। यही पढ़ा अभी तक हमने ब्रीफ, मैंने साइड में लिख दिया क्योंकि अब मैं वापस ऊपर नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निकाल भी सकते हो, तुम्हें इनकी वैल्यूज भी पता है। बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलो 1 प्लस ओमेगा 0। बहुत इजी है। अरे बेटा इसके रूट्स है ना, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सबसे लॉजिकली डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है क्यूबिकल में? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जरा एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 में मुझे कोई बताएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? 0 है, तो सम ऑफ द रूट्स 0 ही होना चाहिए। ये भी नहीं आता है तो बेटा इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो 1 के साथ, तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी 0। तो ऐसे भी देख सकते हो, रूट्स का सम निकाल के कर लो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बेटा 1 माइनस सी बाय, उससे निकालो। बट क्या मैं ऐसा भी बोल सकता रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन? यस और नो?
तो ओमेगा अगर उसका रूट है तो एक्स की जगह ओमेगा रख दो। यही नहीं, तीसरा एक और वे बताता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। रूट से पता है तो ओमेगा क्यूब, अब ये मल्टीप्लाई करके मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम करना घर जाके, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हर तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलो, रूट सेटिस्फाई से करो या मल्टीप्लाई कर लो रूट्स को, तो ओमेगा क्यूब 1 बन के आएगा कि नहीं आएगा, जवाब दो। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यस सर। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हमें पता है तो अब आगे की प्रॉपर्टी तो सब इसी पे मिलेगी। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, अगर मैं पूछता हूं ओमेगा रेस टू 5, बताओ कैसे निकालोगे ओमेगा रेस टू 5 और क्या वैल्यू होगी ओमेगा रेस टू 5 की, बताओ सर -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, गुड। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लो सर, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सर, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, ये आ गया। पर पावर अगर मैं और बड़ी कर दूं, मान लो 1000 कर दूं, तो क्या करेंगे वो जरा ध्यान से सुनो। हमने जैसा आयोटा में करा था, बिल्कुल आयोटा में हमने पढ़ा था कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को पावर में रखते हैं, यस और नो, आयोटा की बड़ी पावर में। तो ओमेगा में साइकिल कितने की चल रही है? साइकिल ऑफ 2 3 की चल रही है बेटा। 2 कहां से आ गया? ओमेगा क्यूब 1 होता है, जैसे में आयोटा रेस टू 4 1 होता है। तो ओमेगा रेस टू 1000 लिखूंगा तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे? डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे पावर बाय व्हाट? 3 एंड रिमाइंडर को कीप रिमाइंडर इन पावर ऑफ ओमेगा। तो जरा मुझे बताओ 1000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। हो गया आंसर, डायरेक्ट ही आ गया। और ओमेगा तो तुम्हें पता है क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूं ओमेगा रेस टू 1637, ये बता दो। अब देखो एक और तरीका होता है, शायद मैंने बताया था, तुम ना जो डिविजिबिलिटी होती है ना 3 के, वो भी तुम यूज कर सकते हो रिमाइंडर निकालने के लिए, और वो पावर में रख सकते हो। तो 1 + 6 + 3 + 7 कितना होता है? 1 + 6 + 3 70। तो 17 को 3 से डिवाइड कर दो, ओमेगा कितना आएगा? 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर, -1 माइनस आयोटा √3/2। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1637 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तो भी 2 आएगा। जो डिविजिबिलिटी के लिए टेक्निक होती है ना, वही रिमाइंडर के लिए भी टेक्निक होती है निकालने की, याद रखना, मैंने पहले भी बताया था। सर आपने दूसरा वे क्या बताया था अभी? क्या रिमाइंडर फाइंड करने का? डिविजिबिलिटी क्या होती है 3 की? 9 होना चाहिए या फिर 3 ऐड अप होगा? नहीं बेटा, बस 3 होना चाहिए। एडिशन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तुम्हें एक बार 5th 6th क्लास में वापस जाना पड़ेगा। तो वही टेक्निक तुम्हें रिमाइंडर में भी तुम यूज कर सकते हो। समझ आ गया? जो टेक्निक तुम डिविजिबिलिटी के लिए करते थे, वही टेक्निक तुम्हें सम मतलब रिमाइंडर के लिए भी करना है। तो जब हम सम करेंगे तो 17 आ रहा है, 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो पावर में रख दो, ओवरऑल से भी वही आएगा, करके देख लेना डिवाइड करके। ओके, ये हो गई ओमेगा की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे ही मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कोरोलरी पॉइंट कि 1 + ओमेगा स्क्वायर कहीं पे भी दिखेगा तो मैं उसको माइनस ओमेगा लिख सकता हूं, कॉमा 1 + ओमेगा को मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ऐसे ही अगर तुम्हें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर दिखता है तो हम उसको -1 लिख सकते हैं। -1 यस और नो? यस सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 + ओमेगा स्क्वायर को एक एक करके आरएचएस में भेजो तो नई नई प्रॉपर्टी मिलते जा रही है। तो ये यूज होगा क्वेश्चन में ऐसा। ठीक है, चलो तो ओमेगा की बड़ी बड़ी पावर हो गई, 1 + ओमेगा, इन 3 को कैसे हम यूज कर सकते हैं, हमने ये 2 पढ़ लिया, साइकिल 3 की होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा, जो अंकित तुम बोल रहे थे ना, वो ओमेगा का कॉन्जुगेट। अब ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होगा? -1 + आयोटा √3/2, बिल्कुल सही, -1 माइनस आयोटा √3/2 हो जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा? ओमेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी भूलना मत। प्रॉपर्टी नंबर, इसको कुछ भी 4 नंबर दे दो, कोई भी नंबर दे दो।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1 अपॉन ओमेगा कैसे क्या होगा, जैसे 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता था, तो 1 अपॉन ओमेगा क्या होगा? ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस रूट 3 आयोटा ओमेगा स्क्वायर। और ऐसे ही 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगा ओमेगा। सर कैसे? बहुत इजी है, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू पूछ रहे तो हम ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर बच गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा क्यूब होते हुए 1 बन गया। तो 1 अपॉन ओमेगा को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगा तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करना, रीजन क्योंकि ओमेगा क्यूब बना रहा हूं मैं नीचे ताकि वो 1 होके हट जाए। तो ये भी बहुत यूज होता है, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। एनी डाउट इन दिस प्रॉपर्टीज अभी तक जितनी भी पढ़ी है? नो सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आए, यस और नो? अभी और भी प्रॉपर्टीज बाकी है। यस सर। चलो मुझे बताओ मॉड ऑफ ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस या ओमेगा रेस टू के का मॉड्यूलस या आयोटा ओमेगा का मॉड्यूलस या ओमेगा बार का मॉड्यूलस, ये सभी के मॉड्यूलस की वैल्यू किसके बराबर आएगी हमेशा? बहुत इजी है, ये सबकी वैल्यू बराबर होगी, ये तो तय है। आएगी किसके बराबर? तो मुझे बताओ ओमेगा किसका रूट था? या तो तुम मॉड्यूलस निकाल लो वो वैल्यू का -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 का, और नहीं भी तो क्या एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को ओमेगा सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड, और मॉड्यूलस पावर में अंदर बाहर हो सकता है, 1 का मॉड्यूलस 1, मॉड ऑफ ओमेगा क्यूब 1, तो मॉड ऑफ ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? 1। नहीं भी तो ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब आफ्टर द क्लास मॉड ओमेगा निकाल के देखना, वैल्यू आएगी 1। तो ये सभी किसके बराबर होता है? ऐसे बाकी सब भी 1 ही होगा, ठीक है। मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर, मॉड ऑफ ओमेगा की कोई ओमेगा की कोई भी पावर हो, आयोटा ओमेगा ओमेगा बार आयोटा ओमेगा बार, ये सब 1 होता है, सबके मॉड्यूलस 1 होता है। एनी डाउट? क्या आगे बढ़ सकते हैं आफ्टर दिस प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, ओमेगा रेस टू के प्लस ओमेगा रेस टू के प्लस 1 प्लस ओमेगा रेस टू के प्लस 2 किसके बराबर होगा? 0 के। 0 कैसे? कैसे बेटा? प्रूफ बहुत इजी। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये पिछली प्रॉपर्टी में आयोटा इनटू ओमेगा वाला पार्ट से कैसे होगा वो नहीं पता चला। बेटा मॉड्यूलस का प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाता है, यस और नो? यस सर। तो बेटा आयोटा ओमेगा को अपन ऐसा लिख सकते हैं, मॉड आयोटा मॉड ओमेगा। यस सर। तो मॉड आयोटा बेटा कितना होता है? 1 होता है। हाँ ओके। ये भी 1। नहीं भी तो इस ओमेगा में आयोटा मल्टीप्लाई करो और फिर मॉड्यूलस लो, सेम ही आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ से दिख ही रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? ओमेगा रेस टू के प्लस ओमेगा रेस टू के प्लस 1 प्लस ओमेगा रेस टू के प्लस 2 हमारा 0 होता है। ये हो गई हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे? आफ्टर दिस प्रॉपर्टी नेक्स्ट, यस और नो? सर इसकी प्रॉपर्टी z की तरह ही चलती है। z मतलब? z कौन सी z? z कौन सी होती है? z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वाली जो प्रॉपर्टी थी। मुझे बताओ ओमेगा भी क्या है? क्या ओमेगा z नहीं है? क्या ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? अच्छा हाँ, वो तो नोटेशन है ना बस। हाँ ठीक है, इतने बड़े नंबर को हम ओमेगा लिखते हैं, वो नोटेशन है। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओमेगा रेस टू के ओमेगा रेस टू 2k प्लस ओमेगा रेस टू 3k, ये किसके बराबर होगा? ओमेगा रेस टू k ओमेगा रेस टू 2k ओमेगा रेस टू 3k। सर 1 सुनो अब ध्यान से, 1 तो कभी नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 3 होगा। अब ये हमने पढ़ा था आयोटा में भी, अगर किसी को याद हो तो, जब के वहां पे लिखा था नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4,
तो यहां लिखेंगे नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। और 3 कब होगा? व्हेन k इज अ मल्टीपल ऑफ, कुछ याद आ रहा है? आयोटा में ऐसा पढ़ा था 4 Yes, के sir. लिए। यस सर। बिल्कुल सेम पढ़ा था हमने, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम। तुम k की वैल्यू को 1 रख के देखो, देखो 0 आएगा। 2 रख के देखो, देखो 0 आएगा। पर 3 का मल्टीपल लो, 3 रख के देखो, तो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू 6 प्लस ओमेगा रेस टू 9, तीनों ही 3 से डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 होगा, पावर में 0 रखोगे तो 1 आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, सबकी वैल्यू 3 हो 1 1 1 हो जाएगी 3। तो ये सेम प्रॉपर्टी थी जैसे हमने आयोटा में देखी। क्या आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 1 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स या फॉर्म वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होते हैं। ओके, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब ये कैसे प्रूव हुआ? बहुत इजी है, ये तो सिर्फ नोटेशन है ना, बाकी तो हम इनको प्लॉट तो कर ही सकते हैं। कैसे प्लॉट कर? 1 कहां पर होगा? 1 तो यहाँ 1 होगा यहाँ पे 1,0। ओमेगा कहां पर होगा? ओमेगा -1/2 √3/2 आयोटा। कहां पे जाएगा ये? कहीं यहाँ पे मान ले अपन, बोलो यही मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यस और नो? -1/2 √3/2। Yes, sir. और ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस जस्ट इसके Third नीचे, quadrant में. जस्ट इसके नीचे ही आएगा क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये मेरा ओमेगा था, तो ये मेरा ओमेगा स्क्वायर -1/2 -√3/2 आयोटा। ठीक है, क्या इससे मिलके कोई ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। Yes, sir. और ये ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत सारे तरीके प्रूव करने के हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट और इजीएस्ट प्रूफ, जरा मुझे AB की लेंथ निकाल के बताओ, BC की लेंथ निकाल के बताओ, CA की लेंथ निकाल के बताओ। तीनों बराबर आ रही है, कितनी आ रही है जरा बताओ? तीनों की लेंथ बताओ, तीनों की लेंथ ABC ट्रायंगल की। 1, 0, -1/2, √3/2, -1/2, -√3/2, 1, 0। अगर तुम्हें आती है लेंथ निकालना तो बोलो, मैं बताऊं क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना? 1 -(-½ जैसे अपन करते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, क्या अंडर रूट होगा? √8/4. तो 1 1 सेकंड 3 9/4, ये इधर होल स्क्वायर है ना मेरा, और ये हो जाएगा √3/2 -0 का होल स्क्वायर मतलब +3/4। ये बन गया बेटा 12/4, मतलब ये बन गया 3 का अंडर रूट। कितना हो गया? √3। ये भी √3 है, सिमिलरली ये भी √3 आएगी, ये भी √3 आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा अगर तीनों वर्टेक्स बराबर है तो? बोलो। Equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। तो ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, टोटल मिला के 9 प्रॉपर्टीज हो गई। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट इन तीनों में? No, sir. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है 9th के बाद 10th वन। इफ, मतलब ये ओमेगा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अदर प्रॉपर्टी है, ओमेगा से रिलेट मत कर लेना। ओमेगा में भी ये होता है, पर ये मैं इन जनरलाइज पॉइंट बता रहा हूं, देख लो, इसलिए मैं Z1 Z2 करके कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं। इफ Z1, Z2, Z3 form an equilateral triangle, मतलब ये क्या हो गया? बेसिकली वर्टाइसेस हो गए उसके। ठीक है, अगर कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं
तो उसकी एक थ्योरी है जो तुम्हें याद रखना है। यहाँ तो ये तीनों तो बनाते ही है। इन जनरल कोई भी तीन वर्टेक्स अगर हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसकी थ्योरी क्या है, देन ये तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में हम इसका प्रूफ देखेंगे। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। फिर भी मैं तुम्हें चैलेंजिंग के तौर पे देता हूं, कोई ट्राई करना कैसे कर सकते हैं। हमने जितना पढ़ा उससे भी ये प्रूव हो सकता है। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये सभी को याद रखना है, ठीक है, याद रख सकते हो। अगर 3 पॉइंट्स 3 वर्टेक्स हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं तो उनके वर्टेक्स में ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा। प्रूफ 2-3 तरीके हैं, पर एक तरीका तुम लगा सकते हो, हमने पढ़ चुका है वो तरीका, वो तुम्हें सोचना है। चैलेंजिंग पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसी में ही कोरोलरी अगर एक पॉइंट को ले लो, इफ 0, z1, z2 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें से एक हमारा वर्टेक्स क्या है, बोलो एक वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, 0 ओरिजिन, ठीक है। अगर इसमें से एक ओरिजिन हो गया तो अब बताओ क्या हो जाएगा रिलेशन, बताओ, इसी में रखो ना ऊपर वाले में, 0 प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, 0 मेरा z3 मान लो, तो ये भी गया, बस z1 z2 बचा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सिर्फ ये बचेगा, z1 स्क्वायर, गेट लगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर अपॉन में z1 z2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर, ठीक है। डिवाइड कर दिया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1, डिवाइड कर दिया ना। और अगर ये मैंने इक्वल टू में 1 लिख दिया तो मैं इसको सेपरेट करके ऐसा लिख सकता हूं, z1 अपॉन z2 प्लस z2 अपॉन z1 इज इक्वल टू 1। या तो ये याद रखो और साथ में ये भी याद रखो। ये कब होगा, जब तीनों वर्टेक्स अलग अलग है, पर जब एक ओरिजिन है तो वो कंप्रेस होकर बन जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 z2, और z1 अपॉन z2 प्लस z2 अपॉन z1 मेरा 1 होता है। क्या याद रख सकते हो? यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। ये याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रूफ तुम सोचो कैसे होगा, मैंने तुम्हें पॉइंट लिखवा दिया, ठीक है, प्रूफ तुम्हें सोचना है। इसके बाद एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स क्या थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट सोचे कभी, इसके क्या रूट्स होंगे? ये एक नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या में एंडिंग का पार्ट चल रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे? 1 प्लस माइनस रूट 3/2। हाँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि ओमेगा की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, क्या मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं? बहुत इजी है। अरे ये जो लिखा है ना, ये इसमें x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो रूट्स भी नेगेटिव हो जाएंगे और देखो नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी। मैं तो डायरेक्ट ही वैसे लिख दिया, ठीक है। तुम रूट्स निकाल के देख लो सेकंड इक्वेशन का अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, तुम्हें माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। क्या याद रख सकते हो इस इक्वेशन के रूट्स? यस सर। ऐसे ही एक और इक्वेशन होती है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा ऑब्लिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ ये दोनों एक ही है? ये बिल्कुल एक ही है, ध्यान से देखो, दोनों एक ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लाओगे तो वही इक्वेशन मिलेगी। इसके रूट्स होते हैं e रेस टू आयोटा थीटा, e रेस टू माइनस आयोटा थीटा, ये दोनों रूट्स होते हैं, ठीक है। e रेस टू आयोटा थीटा, e रेस टू माइनस आयोटा थीटा, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स ही होते हैं। सर कैसे आएगा? जब तुम श्रीधराचार्य लगाओगे ना, पूरा सॉल्व करोगे ना, तुम्हें पता है रूट्स कैसे आएंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और पता है दूसरा रूट क्या आएगा, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा आएगा, जिसको हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ रूट से। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब साइन तो दिया नहीं है इक्वेशन में, तो क्या 1 को स्प्लिट करना पड़ेगा? कौन सी साइन को? सर आपने बोला ना रूट्स e रेस टू आयोटा थीटा, e रेस टू माइनस आयोटा थीटा, सर उसमें साइन तो दिया या नहीं है? कौन सी साइन बेटा? मैं बोल रहा हूँ इसके रूट्स निकालो फॉर्मूला मेथड से।
तो तुम्हें ये और ये मिलेंगे। तुमने निकाल के देखे रूट? नहीं सर। निकाल के देखो, तुम्हें अपने आप, तुम क्या बोल रहा है आई डोंट नो, पर तुम रूट निकालोगे तुम्हें यही दो वैल्यू मिलेगी। कर लोगे ट्राई? रूट निकालना, मेहनत करना, तुम्हें यही मिलेगा। एक मिलेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन, दो रूट आएंगे ना, एक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा और एक cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा और ये लिखा हुआ है। ठीक है, तुम देख भी सकते हो ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। इसको मैंने तो ऐसे ही देख लिया याद रखने के लिए, ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। रख के देखा किसी ने? e रेस टू आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन e रेस टू आयोटा थीटा। e रेस टू आयोटा थीटा को 1 अपॉन को लिख सकते हैं हम e रेस टू माइनस आयोटा थीटा, हमने क्लास में पढ़ा है और आज यूज भी करा। e रेस टू आयोटा थीटा प्लस e रेस टू माइनस आयोटा थीटा होता है cos थीटा, 2 cos थीटा। ऐसे e रेस टू माइनस आयोटा थीटा रखो, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रूट्स करेक्ट है। ऐसे भी तुम देख सकते थे, बाकी तुम निकाल के देख लेना, तुम्हें रूट्स मिल जाएंगे। एनी डाउट? क्या ये वैल्यूज, ये सब चीजें याद रख लोगे? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। यस सर। ठीक है, यस सर। आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 12। फिर एक आखिरी एक क्वेश्चन करेंगे, बस फिर वाइंड अप करेंगे। एक आध दो क्वेश्चन जो पेंडिंग रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस सीरीज शुरू भी करेंगे। ठीक है, इफ Z1 Z2, वो मुझे एक्चुअली 10th के साथ ही लिखना था प्रॉपर्टी, पर कोई नहीं, रह गई वो। फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल and Z0 is orthocenter। ये भी तुम्हें डिराइव करना है, चैलेंजिंग है। बाकी तो पार्ट 2 में ये आएगा, इसे कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में, पर तुम कोशिश करना। इस ऑर्थोसेंटर, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हर पॉइंट मेरा ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड सब सेम होते हैं कि नहीं होते? तुमने पढ़ा होगा शायद बचपन में। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड, मैं यहाँ सेंट्रॉइड भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ सरकम सेंटर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ इन सेंटर भी लिख सकता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इक्विलैटरल में सभी पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? बोलो, कोइंसाइड कर जाते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये 9th क्लास में कि सब पॉइंट सेम होते हैं इक्विलैटरल में? यस और नो? यस। पढ़ा होगा। मैं अगर याद नहीं हो तो बात अलग है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो तुम्हें याद रखना है, नहीं भी पता है तो। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है इन सब में। जैसे अभी अपन ने इन तीनों में रिलेशन देखा ना, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। सिमिलरली एक रिलेशन इक्विलैटरल में अगर z0 भी गिवन है तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ z0 स्क्वायर। ये भी तुम्हें डिराइव करना है। थिंक हाउ। मेंस में तुम्हें डायरेक्ट मिल सकते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर कि अगर ये तीन इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, बोल दिया जाएगा इक्विलैटरल में ही वैलिड है, किसी भी ट्रायंगल में मत घुसा देना ये चीज। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर कुछ भी z0 हमारा पॉइंट हो, सब सेंटर सेम ही होते हैं, तो ये रिलेशन होता है। कैसे आएगा ये तुम सोचो। ये वाला तो हमने डिराइव ही कर लिया, फॉर्मूला मेथड से बताया। ये भी कैसे आएगा, ये वाला तो चलो इसमें रख के आ गया, ये कैसे आएगा ये तुम्हें सोचना है। मतलब अल्टीमेटली पहले ये प्रूव होगा 10th वाला पॉइंट, फिर ये 12th वाला पॉइंट डिराइव होगा। ठीक है, एनी डाउट? 12th वाला उसके बाद डिराइव होगा। ये नो सर, Z1, Z2, Z3। ठीक है, ये तुम्हें करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है वो तुम्हें चैलेंजिंग में दे दूं। जो एक क्वेश्चन कराने की सोच रहा था, मैं सोच रहा हूं कि तुम खुद ट्राई करो। करोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, मैं आज नहीं करवाता हूं, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा डिले नहीं होने वाला। इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अब जैसे ये लिखा दिमाग में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर याद रख लेना। x इज नथिंग बट ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों उसके रूट होता है। देन वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब होल स्क्वायर अप टू x रेज टू 27 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 27 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1, तुम्हें पता है x क्या है, वो मैं अपनी बोलूंगा। ठीक है, तुम्हें दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर अप टू x रेज टू 27 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 27 का होल स्क्वायर। करोगे ये ट्राई? यस और नो?
और एक क्वेश्चन Yes, जो sir. है इंटीजर टाइप का, जो न्यूमेरिकल का आखिरी Yes, sir. क्वेश्चन है, वो तुमसे अभी नहीं बनेगा, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बस यही दो क्वेश्चन बाकी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और फिर हम सीक्वेंस सीरीज शुरू कर देंगे। ये बहुत सारे पॉइंट्स बताए मैंने ओमेगा के, ये याद रखना। इस पे क्वेश्चंस तुम्हें अभी शायद ना मिले ज्यादा, तुम्हें कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है, पर फिर भी मैंने थ्योरी तुम्हें पूरी पढ़ा दी है ताकि सिंगेज वगैरह में तुम्हें इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, तुम अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हमने पढ़ी लिया पूरा आज। कंपैरिजन वाला एक पॉइंट देखा, लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जिसमें एक हमने न्यूमेरिकल टाइप ये क्वेश्चन देखा हमारे मॉड्यूल का, फिर ये भी एक हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मॉड्यूल का ही था। फिर एक ये पॉइंट हमने वापस से देखा कि क्वाड्रिलेटरल में कौन सा पॉइंट होता है जिसका चारों वर्टेक्स से डिस्टेंस सम मिनिमम होता है, वो डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर ये समाप्त हुआ। एनी डाउट? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस सीरीज शुरू कर देंगे। सीक्वेंस सीरीज आसान टॉपिक है तो उसको फटाफट करेंगे क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब पढ़ा दिया, एपी पढ़ा दिया, जीपी पढ़ा दिया। एपी जीपी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सम का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एपी जीपी, Yes, sir. ठीक है। एचपी तो जरा सा है, ऐसे ही हमने एएमजीएम भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक और पॉइंट बोलूंगा, अगर एएमजीएम का किसी ने लेक्चर अटेंड नहीं करा था उस समय पे, मैंने एएमजीएम पे बहुत सारे नोट्स और वो भेजे हुए हैं क्योंकि वो सीक्वेंस सीरीज में एक्चुअल आने वाला है, तो मुझे बता देना, मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं भेज दूंगा एएमजीएम वाले पार्ट की, ठीक है। और दूसरा उसके नोट्स भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, वो आएगा उसमें। इनइक्वालिटी पार्ट वाला पार्ट, रेंज वाला वो पार्ट है बेसिकली, ठीक है। चलो तो खैर हम यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? इस संडे का टेस्ट देना है सबको, ठीक है। और पेपर मैंने दे ही दिए तुम्हें, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर है, वो सॉल्व करो। अगर किसी को कोई पॉइंट में कुछ डाउट वगैरह हो तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। चलो एंड करें यहीं पर ही, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Attendance. हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, अच्छा वो याद दिला दिया तुमने। अटेंडेंस कहाँ गई? अटेंडेंस, एक सेकंड, ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया इसका, एमएस टीम का सब ऊपर आने लग गया। हाँ ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Have a nice day. थैंक यू।
Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था. Yes. सेट 2 में कौन से क्वेश्चन Yes, दिए sir. थे? $25. ठीक है, तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. ठीक है, 24 में किसी को कोई डाउट? 25, 26, Yes, sir. 25, 26. 25. ठीक है, 25 देखते हैं. तो 25 में क्या है? 4:1 जो है मेरा क्या है? N2 और O2 है. What is the density of air at 28? तो यहाँ से वो निकाल लो ना यार, ये क्या है? सर 4:1 किसका दिया है वो तो उससे AMM निकालेंगे. तो जैसे मैं N2 का मोल्स कितने आ जाएंगे? 4x/5 और इसके x/5. तो 4x/5 N2 का कितना होता है? 28 प्लस x/5 इंटू 32 है ना. और टोटल कितना आ जाएगा? x. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 पॉइंट कितना आ रहा है? 8 सर. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? PM/RT. बस पुट करते वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा आंसर. ठीक है, समझ में आया? चलो 26 देखते हैं. A 50 ml sample of gas is collected over water. तो यहाँ पे तुम्हारे पास वाटर है और यहाँ पे गैस जो है वो कलेक्ट हुई है. What will be the effect on the calculated molar mass of the gas if the effect of the water vapor is ignored? Calculate what will be the effect on calculated molar mass of the gas. अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गैस है, ठीक है. तो इस गैस के अलावा और क्या होगा यहाँ पे? वाटर वेपर. वाटर वेपर. तो यहाँ पे वाटर वेपर भी होगी. अब इन्होंने क्या बोला है? What will be the effect on calculated molar mass of the gas calculated molar mass of gas तुम्हें निकालना है. If the effect of water vapor is ignored.
अच्छा तुम क्या कर रहे हो, इन्होंने बोला वाटर वेपर इग्नोर कर दिया, इसका मतलब तुमने जो यहाँ पे तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर जो था